और वहीं महाराष्ट्र के बीड में पुलिस का एक फैसला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसको अमल में लाना भी शुरू कर दिया गया है। आखिरकार ये फैसला क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के बीड में अब पुलिसकर्मियों को उनकी जाति या धर्म से नहीं बल्कि उनके नाम से पहचाना जाएगा। बीड पुलिस ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके बाद अब पुलिसकर्मियों की ड्रेस पर लगे नेम प्लेट से सरनेम को हटाया जा रहा है। बीड जिले में इसकी शुरुआत हो गई है। कई थानों में नई नेम प्लेट भी बांटी जा रही है, जिस पर सिर्फ पुलिसकर्मी का नाम और पद लिखा है। पुलिसकर्मियों के नेम प्लेट से सरनेम हटाने के फैसले के पीछे का मकसद पुलिसकर्मियों की पहचान जाति से ना हो, उन्हें सिर्फ पुलिस के तौर पर देखा जाए और उनको उनके नाम से पहचाना जाए। बीड जिले के एसपी नवनीत कावत ने बताया कि अब जिले के सभी पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर सिर्फ उनका नाम होगा और सरनेम को हटा दिया गया है। की आमचे पोलीस कॉन्स्टेबल आमचे ऑफिसर्सचे आडनाव बघून त्याचं सरनेम बघून जनता ओपिनियन फॉर्म करते की हे माणूस अमुक अमुक कास्ट आहे, तो आमच्या ऐकणार की नाही ऐकणार, तो बायस्ड आहे, त्यासाठी आम्ही हे सुरुवात केलेली आहे। महाराष्ट्र के बीड में इन दिनों जातिवाद की राजनीति हावी है। मराठा और ओबीसी के बीच संघर्ष अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से यह अनोखा कदम उठाया गया है, जिसके जरिए जाति आधारित भेदभाव को खत्म करके समाज में भाईचारे और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ संभल का नाम बदलने की मांग भी की जा रही है। सनातन सेवा संघ की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग सबसे पहले की गई थी और अब उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के द्वारा इसका समर्थन भी कर दिया गया है कि संभल का नाम बदल दिया जाए। सनातनी आस्था का केंद्र बना संभल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लगातार संभल का नाम बदलने की उठती मांग के बीच अब यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल का नाम बदलने की वकालत कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। ये पौराणिक नगरी है और वेदों में तो ये कहा है कि कलिक भगवान यहीं पर अवतार लेंगे। इस आधार पर यदि इसका नाम बदला जाएगा संभल का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कथन है उसका समर्थन करता हूँ। संभल का नाम बदलने के पीछे गुलाब देवी ने तर्क दिया कि वेदों में संभल के पौराणिक नामों का जिक्र है। यही 68 तीर्थ और 19 कूप है जो बताती हैं कि संभल हिंदू आस्था का प्रतीक था। श्री अयोध्या एक धाम है, श्री वृंदावन एक धाम है, उसी प्रकार से संभल भी एक धाम रहा है। इसमें 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, जो बराबर इनकी खोज जारी है और काफी मात्रा में ये चीजें सामने आई हैं। गौरतलब है कि जब से संभल में सनातनी आस्था के सबूत मिलने लगे हैं, तब से देश भर के लोगों के लिए ये सनातन का केंद्र बन गया है। पहले कई नेताओं और संगठन की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। ऐसे में अब इस कड़ी में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहते हैं कि जो बोया है वही तो काटोगे और ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है पाकिस्तान पर, जिसे अब ये आए दिन एहसास होने लगा है कि आतंक की जो फसल उसने पैदा करना शुरू की थी, अब उसी के घर में किस तरीके से वो खरपतवार बन गई है और उसी के घर में किस तरीके से आतंकी हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मुसीबतें कभी एक एक कर नहीं आती। जब आती हैं तो पाकिस्तान उनसे पूरी तरह घिरा होता है और फिलहाल पाकिस्तान का समय वैसा ही चल रहा है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का सदमा अभी शहबाज शरीफ के सिर से उतरा भी नहीं था कि 2 और इलाकों में पाकिस्तानी सेना फिर पिट गई। वजीरिस्तान इलाके में पाकिस्तानी सेना के शिविर पर आत्मघाती हमला हुआ।
आत्मघाती हमला करने वाला तहरीके तालिबान का आतंकी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सैन्य शिविर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और दर्जनों सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुसीबत की दूसरी खबर खैबर पख्तूनख्वा इलाके से आई, जहां फ्रंटियर कॉप्स कैंप के पास एक आत्मघाती हमले की कोशिश हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इसे हालांकि नाकाम कर दिया। आतंकवाद का साथ देकर दूसरे इलाकों में अशांति फैलाने वाले पाकिस्तान को अब उसी का पाला हुआ सांप डस रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में देश में आतंकी हमलों में तेजी दिखी, जो पिछले महीने की तुलना में 42% ज्यादा है। सबसे अधिक प्रभावित प्रांत खैबर पख्तूनख्वा रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर बलूचिस्तान। अब जहां तक ट्रेन हमले की बात है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बलूचिस्तान का दौरा भी किया। साथ ही कई मंत्री भी बलूचिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं। कानून व्यवस्था के हालात पर समीक्षा की गई है। हालांकि शहबाज सरकार मृतकों की गिनती को लेकर अभी भी सही आंकड़ा लोगों के सामने नहीं रख रही है। वैसे भी बलूचिस्तान का ट्रेन हमला पाकिस्तानी सेना के मुंह पर कालिख की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जागरूकता भारत में अब बात तमिलनाडु की करेंगे, जहां तमिलनाडु सरकार भाषा की जंग पर अब सिंबल को भी बायकॉट करना शुरू कर चुकी है। डीएमके की सरकार ने रुपए के सिंबल को अपने यहाँ से हटा दिया है, जबकि केंद्र सरकार कई बार कह चुकी है कि नई शिक्षा नीति के चलते किसी पर भी कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। लेकिन डीएमके को पता नहीं किस बात का डर सता रहा है, जो अब रुपए के सिंबल का ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। हिंदी के खिलाफ अभियान चला रही तमिलनाडु की डीएमके सरकार अंधी हो चुकी है। स्टालिन सियासी पिच पर भाषा की गुगली फेंकने की जुगत में है। हिंदी के लिए नफरत इतनी हावी है कि अब स्टालिन सरकार को रुपए के सिंबल से भी चिढ़ हो गई। भाषा विवाद को बढ़ाते हुए डीएमके सरकार ने राज्य के बजट से रुपए सिंबल को गायब कर दिया। उसकी जगह दूसरे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये एक तमिल शब्द है। पहली बार किसी राज्य ने रुपए के सिंबल को बदला है। पर सत्ता के जाने का डर क्या किसी सियासी दल को राष्ट्रीय चिन्हों से छेड़छाड़ की इजाजत देता है? सवाल ये भी कि क्या राज्य सरकार रुपए का चिन्ह बदल सकती है? राष्ट्रीय चिन्ह की सूची में रुपए का चिन्ह नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह एक्ट 2005 बना हुआ है। बाद में इस कानून को 2007 में अपडेट किया गया। एक्ट के सेक्शन 62F में इस बात का जिक्र है, सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है। एक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह के डिजाइन में बदलाव हो सकता है, लेकिन पूरा डिजाइन नहीं बदला जा सकता। आरोप